बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं अयूब खान और आज हम डिस्कस करेंगे साउंड इंटेंसिटी। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इन 1 सेकंड इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। एक यूनिट एरिया में से 1 सेकंड के अंदर जितने साउंड एनर्जी पास होते हैं उसी को हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। एक यूनिट एरिया के अंदर से 1 सेकंड में जितने भी साउंड एनर्जी पास होते हैं उसी को हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। यूनिट एरिया क्या होता है? यूनिट एरिया वो होता है जिसका एक एरिया होता है जिसका विड्थ और लेंथ हाइट जो भी हो दोनों 1 मीटर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एरिया है, ठीक है, ये रहा एक एरिया, इसका अगर लेंथ भी 1 मीटर हो और इसका हाइट ये वाला भी जो है 1 मीटर हो तो हम इसको कहेंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया, जिसको हम यूनिट एरिया कहते हैं। ठीक है, एरिया इस पे क्या बनेगा? एरिया आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और यहाँ पे हाइट है तो हम हाइट लिख देते हैं। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ क्या है 1 मीटर है मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 1 मीटर है, तो एरिया बनेगा 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया को हम कहते हैं यूनिट एरिया। ठीक है, तो यूनिट एरिया में से 1 सेकंड के अंदर जितने भी साउंड एनर्जी पास होते हैं उसको हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एरिया है, लेट्स सपोज ये यूनिट एरिया है, ठीक है, और इस यूनिट एरिया में से 1 सेकंड के अंदर जितने भी साउंड एनर्जी पास होते हैं उसी को हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। लेट सपोज यहाँ से साउंड वेव्स आते हैं, साउंड एनर्जी ट्रेवल करते हुए आती है और यहाँ से आते हुए इस एरिया में से यूनिट एरिया में से गुजर कर चली जाती है। तो 1 सेकंड के अंदर इस यूनिट एरिया में से जितने भी साउंड एनर्जी पास होते हैं उसी को हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा, साउंड इंटेंसिटी द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इन 1 सेकंड इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। अच्छा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? देखिए, साउंड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है, और आई का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? साउंड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म जिस तरह हमने डेफिनेशन से इसको ले आना है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग, साउंड एनर्जी पास होती है तो एनर्जी को हम लिखते हैं ई से। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, एक एरिया में से पास होती है इन 1 सेकेंड। ठीक है, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर एक यूनिट एरिया में से जितने भी साउंड एनर्जी पास होते हैं उसी को हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। यह है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ साउंड इंटेंसिटी। हम इसको मॉडिफाई करके इसका यूनिट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। किस तरह? देखें, आपने पावर पढ़ी होगी क्लास 9 में। पावर इक्वल होता था एनर्जी आवर टाइम का, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, जिसको हम E डिवाइडेड बाई टी लिखते थे। एनर्जी अवर टाइम को हम लिखते थे पावर। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूँ है, एनर्जी अवर 1 सेकेंड मीन्स कि एनर्जी अवर टाइम, तो एनर्जी और टाइम की जगह पे हम पावर लिख सकते हैं, एरिया अपनी जगह पे आएगा। सो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी और टाइम को रिप्लेस करके हमने लिख दिया पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया अपनी जगह पे है। ठीक है, अब इसी में से हम यूनिट निकालेंगे। किस तरह? देखें, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है, आपको मालूम ही है। सो यहाँ पे पावर की जगह हम लिखेंगे वाट डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इंटेंसिटी का यूनिट क्या बनेगा? वाट पर मीटर स्क्वायर, ये है इंटेंसिटी का यूनिट। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, वाट पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह है यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, एक यूनिट एरिया में से 1 सेकेंड के अंदर जितने भी साउंड एनर्जी पास होता है, एक यूनिट एरिया के अंदर से 1 सेकेंड में जितने भी साउंड एनर्जी पास होते हैं उसी अमाउंट को हम क्या कहेंगे? साउंड इंटेंसिटी। क्लियर है? अच्छा, एक रिलेशन है जिसका स्टेटमेंट कहता है कि लेट सपोज एक साउंड है जिसका इंटेंसिटी आई है। ठीक है, एक साउंड का इंटेंसिटी आई है और उसका लाउडनेस एल है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन को शो ऑफ किया गया है। किस तरह? देखें, लाउडनेस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, सिर्फ आई पे नहीं बल्कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ आई पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम इसी रिलेशन को मॉडिफाई करते हैं, एल इज इक्वल्स टू के लॉग ऑफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हमने प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया, इक्वलिटी लाया, इक्वलिटी ले आया तो इसके साथ के भी लगेगा जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया एक इक्वेशन। लेट सपोज हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन ए। ठीक है, ये हमारा है इक्वेशन नंबर ए।
अब हम क्या करते हैं, देखें इंटेंसिटी लेवल का टॉपिक है, आप इसको समझें, आप इसको अच्छी तरह समझें। इंटेंसिटी लेवल होता है द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स। इंटेंसिटी लेवल हम किसको कहते हैं? इंटेंसिटी लेवल इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स। दो साउंड्स होते हैं जिनके दो लाउडनेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग लाउडनेस होते हैं, तो उन लाउडनेस के दरमियान के डिफरेंस को हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। और एक लाउडनेस जो होता है वो फैंटेस्ट साउंड होता है, ठीक है, फेंटेस्ट साउंड। मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, देखें, आपने सुना होगा कि ह्यूमन ईयर जो है वो डिटेक्ट करता है साउंड्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी में जो साउंड्स आते हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। ये आपने सुनी होगी, ये फ्रीक्वेंसी के रेंज में था। एक होता है साउंड इंटेंसिटी के रेंज में, इस यूनिट में वाट पर मीटर स्क्वायर के यूनिट में, ठीक है, वो हर्ट्ज के यूनिट में था। फ्रीक्वेंसी में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो ह्यूमन ईयर साउंड डिटेक्ट कर सकता है वो फ्रीक्वेंसी के रेंज में है। अब इसी साउंड को हम साउंड इंटेंसिटी के यूनिट में ले आते हैं। वो क्या बनेगा कि ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक के रेंजेस में जितने भी साउंड आते हैं उनको सुन सकता है। 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर के रेंज से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर के रेंज तक जितने भी साउंड आते हैं ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है, ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक के जितने भी साउंड आते हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पिको वाट का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक के रेंज में जितने भी साउंड्स आते हैं उनको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो साउंड है, ये इंटेंसिटी वाला जो साउंड है ये सबसे फैंटेस्ट साउंड है। इससे कम वाले जो साउंड्स होंगे उनको ह्यूमन एयर डिटेक्ट नहीं कर सकता, और इससे जो हाई वाले साउंड होंगे उनको भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, वो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन ईयर के लिए। ये सबसे फैंटेस्ट साउंड है, जो सबसे कम इंटेंसिटी वाला साउंड है जिसको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे फैंटेस्ट साउंड, ठीक है, फैंटेस्ट साउंड। और इसको हम डिनोट करते हैं आई नॉट से, ठीक है। फेंटेस्ट साउंड जो कि जिसका इंटेंसिटी सबसे कम है 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर है, और इसको हम डिनोट करते हैं आई नॉट से, ठीक है। और जो कोई अननोन हमारे पास इंटेंसिटी होगी इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास नॉन इंटेंसिटी है 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर, आई नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। एल नॉट इसी साउंड का लाउडनेस है और आई नॉट इसी साउंड का साउंड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो हमारे पास इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम यूँ लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे लेट सपोज ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, इसको मॉडिफाई करते हैं। लेट सपोज ये एल था, हम इसको एल नॉट लिखते हैं, मीन्स लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा के लॉग ऑफ आई नॉट बनेगा। अगर लाउडनेस एल नॉट है तो आई भी आई नॉट बनेगा। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर बी, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर बी। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपसे इंटेंसिटी लेवल की बात की थी। इंटेंसिटी लेवल क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स, दो साउंड्स के लाउडनेस में डिफरेंस को हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। लेकिन उनमें से एक साउंड जो है वो हमें गिवन होता है एल नॉट, ठीक है। एल नॉट हमें एक लाउडनेस गिवन होता है, इसको हम माइनस करते हैं एल से, कोई भी एक लाउडनेस है, तो हमें मिलता है इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। अच्छा, तो इंटेंसिटी लेवल क्या होता है? इंटेंसिटी लेवल इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ एनी अननोन साउंड। इसमें क्या होते हैं, दो साउंड्स होते हैं जिनके दो लाउडनेस होंगे, उनके लाउडनेस होंगे, तो उन्हीं लाउडनेस के डिफरेंस को हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। लेकिन उन दो लाउडनेस में से एक लाउडनेस जो होता है वो फेंटेस्ट साउंड का लाउडनेस होता है, जिसको हम 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर कहते थे, ठीक है। इसी रेंज को फेंटेस्ट साउंड जो होता है जिसको हम आई नॉट से डिनोट करते हैं, एक ये वाला होता है, ठीक है। और एक कोई सा भी एक अननोन जो है लाउडनेस होता है। तो जो है अननोन लाउडनेस से हम नॉन लाउडनेस को माइनस करते तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल मिल जाता है, और इंटेंसिटी लेवल को हम बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा?
बीटा इज इक्वल्स टू एल माइनस एल नाट। ठीक है, एल नाट में से हम जो है एल को माइनस करते हैं, मीन्स के एक लाउडनेस से दूसरे लाउडनेस को डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास बीटा मीन्स इंटेंसिटी लेवल आ जाता है। अच्छा, अब हम ये क्यों करते हैं कि किसी एक नॉन लाउडनेस से दूसरे अननोन लाउडनेस को माइनस क्यों करते हैं, वजह क्या है? देखिए, आप लेट सपोज कोई मास मेजर करना चाहते हैं, कोई अननोन मास है आपके पास, तो आप अगर उसको मेजर करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, एक नॉन मास लोगे और उसी के साथ इस अननोन मास को उसी नॉन मास के साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, और अगर ये इसके बराबर आता है तो ये तो आपके पास नॉन है, लेट सपोज 1 kg 2 kg है, तो आप ये कहोगे कि ये मास भी 1 या 2 kg है। ठीक है, मीन्स के इसके बराबर है, तो आप क्या करते हो, किसी अननोन मास को नॉन मास से कंपेयर करके मेजरमेंट लेते हो। तो यहाँ पे भी यही है, एल नाट जो ये आपके पास नॉन है, एल जो है ये अननोन है। ठीक है, एल नाट जो हमारे पास है इसी इंटेंसिटी का साउंड है, 1 पिकोवाट पर मीटर स्क्वायर वाले इंटेंसिटी का लाउडनेस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे यहाँ पे जिस तरह हमने दो इक्वेशन ड्राइव किए थे, एल इज इक्वल टू के लाग आई एंड एल नाट इज इक्वल टू के लाग आई नाट, इन दो इक्वेशन को हम माइनस करते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एल माइनस एल नाट इज इक्वल्स टू, मैं यूँ लिखूंगा एल माइनस एल नाट इज इक्वल्स टू, एल क्या था, के लॉग आई, के लॉग आई, अब इसी को मैं माइनस करूंगा एल नाट वाले से, के लॉग आई नाट से। ठीक है, के लॉग आई नाट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एल माइनस एल नाट हमारे पास इंटेंसिटी लेवल होता था। ठीक है, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं के लॉग आई माइनस के लॉग आई नाट। ठीक है, अब यहाँ में से हम के को कॉमन लेते हैं और इंटेंसिटी लेवल को हम बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, बीटा इज इक्वल्स टू के कॉमन है, लॉग आई माइनस लॉग आई नाट बनेगा। ठीक है, मीन्स के दोनों में था तो हमने कॉमन ले लिया, लॉग आई माइनस लॉग आई नाट। ठीक है, सो बीटा मीन्स इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें के इंटू लॉग आई माइनस लॉग आई नाट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नाट। ठीक है, अब हम यूँ क्यों करते हैं, देखें आपने वो फार्मूला पढ़ा होगा, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, ये फार्मूला है, इसी के तहत हमने ये कर दिया। ठीक है, अच्छा वैसे बीटा का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि आई और आई नाट दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, सेम इंटेंसिटी है साउंड इंटेंसिटी, तो इनके यूनिट भी कैंसिल आउट हो जाते हैं और साउंड इंटेंसिटी का कोई यूनिट नहीं बनता है। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, अगर के की वैल्यू 1 आ जाती है तो बीटा का यूनिट बेल्स होगा, साइंटिस्ट के नाम पे है बेल्स। ठीक है, तो के 1 कब होगा, जब आई नाट से 10 टाइम ग्रेटर होगा। ठीक है, जब आई नाट से 10 टाइम ग्रेटर होगा तब के की वैल्यू 1 आ जाएगी, और के जब 1 आएगा तो बीटा का यूनिट मीन्स के इंटेंसिटी लेवल का यूनिट जो है वो बेल्स आ जाएगा। ठीक है, ये किस तरह होता है, देखें आप यहाँ पे आई की जगह 10 आई नाट पुट करेंगे तो आई नाट और आई नाट कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा लॉग ऑफ 10। ठीक है, तो लॉग ऑफ 10 हमारे पास 1 ही आता है, तो के की वैल्यू जब 1 होगा तो बीटा का यूनिट जो है वो क्या होगा, बेल्स होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीटा क्या बनेगा, के की जगह आप लिखोगे 1 इंटू लॉग ऑफ आई ओवर आई नाट बेल्स। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है बेल्स। तो इंटेंसिटी का यूनिट बेल्स बनेगा जब आई नाट से 10 टाइम ग्रेटर हो, और आई नाट से जब 10 टाइम ग्रेटर होगा तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब के की वैल्यू 1 आती है तो फिर इसका यूनिट बेल्स बनेगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज कर से के लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ आई ओवर आई नाट बेल्स। ठीक है, अब ये जो बेल्स का यूनिट यहाँ पे यूज़ हुआ है ये लार्ज यूनिट है, हम स्मॉलर यूनिट्स भी यूज़ करते हैं जिस तरह डेसीबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता ही है कि 10 डेसीबल 1 बेल्स के बराबर होता है, डेसी का प्रीफिक्स आपको याद होगा 10 टू द पावर -1, सो 10 डेसीबल 1 बेल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेसीबल पुट करना चाहें तो लॉग के साथ 10 भी आएगा, सो बीटा इज इक्वल्स टू 10 लॉग ऑफ
10 log ऑफ आई आवर आई नॉट, फिर बेल की जगह डेसीबेल यूज़ होगा, ठीक है। डेसीबेल्स मीन्स के डी बी यूज़ होगा, ठीक है। डेसीबेल्स कब होगा? जब लॉग के साथ 10 आएगा, क्योंकि 10 डेसीबेल 1 बेल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है आपके इंटेंसिटी लेवल का, बीटा इज इक्वल टू 10 log आई आवर आई नॉट डेसीबेल। या आप ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, दोनों सेम ही है, ठीक है, बस यूनिट का डिफरेंस है। ये इक्वेशन हमने डिराइव करना था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और है कि बीटा जो है इंटेंसिटी लेवल अगर 0 बेल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई इंटेंसिटी नहीं है, उसका कोई साउंड इंटेंसिटी नहीं है, ये मतलब नहीं है। अगर बीटा जो है मीन्स के साउंड इंटेंसिटी अगर 0 बेल है तो इसका मतलब है कि उसका साउंड इंटेंसिटी 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पे ये 0 कब होगा? जब आई जो है ये और आई नॉट इक्वल होंगे। ये जब इक्वल होंगे तो इनका रेशो 1 आ जाएगा और log 1 जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, और 0 इंटू 10 अगेन 0 मीन्स के बीटा 0 होगा, ठीक है। और ये कब होगा? जब आई और आई नॉट इक्वल होंगे। जब आई और आई नॉट इक्वल होंगे तो मीन्स के ये कब इक्वल होंगे? जब दोनों 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो 0 बेल होने का मतलब ये नहीं है कि उसका इंटेंसिटी भी 0 है। इंटेंसिटी अगर 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर है तभी उसका जो है इंटेंसिटी लेवल 0 बेल होगा, ठीक है, या 0 डेसीबेल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, लेट सपोज आपके पास है बीटा इज इक्वल्स टू 10 log ऑफ आई आवर आई नॉट। जब आई और आई नॉट इक्वल होंगे तभी ये इनका रेशो 1 आ जाएगा ना, मीन्स के आई नॉट के किसके इक्वल होगा? 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर। ये जो 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर लिया ये आई नॉट का है, और इनका रेशो तभी 1 आएगा जब ये भी इसी के इक्वल हो, ठीक है। तो इसने हमने लिख दिया, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसका रेशो मीन्स 1 बनेगा। सो 10 log ऑफ 1 बनेगा, ठीक है। और log ऑफ 1 इक्वल होता है 0 के, ठीक है। और 0 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन बीटा भी क्या आ जाएगा? 0 मीन साउंड इंटेंसिटी 0 आएगा। साउंड इंटेंसिटी 0 तब होगा जब आई भी आई नॉट के इक्वल होगा, मीन्स के आई भी 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। मीन्स ये अगर 0 बेल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई इंटेंसिटी ही नहीं है, उसका इंटेंसिटी क्या होगा? आई नॉट के इक्वल होगा, मीन्स के 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर का होगा। अगर इंटेंसिटी 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर है तो उसी साउंड का जो है इंटेंसिटी लेवल 0 बेल या 0 डेसिबल्स होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।